हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, और उसकी अक्षीय स्थिति हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला जो विभव होता है उसे हम ज्ञात करने वाले हैं। चलिए आइए देखिएगा कि हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कैसे उत्पन्न होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। विद्युत द्विध्रुव में क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं जिनकी मात्रा या कह सकते हैं जिनकी क्वांटिटी क्या होती है, समान होती है। ये दो आवेश हो गए जो जिनकी मात्राएं क्या होती है, समान होती है, परंतु इनकी प्रकृति कैसी होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या हो गए, एक बिंदु आवेश होता है, दो बिंदु आवेश होते हैं जिनकी मात्राएं क्या होती है, समान होती है। देखिए क्यों उसका भी मान है, क्यों आवेश इसका भी है, दोनों की मात्राएं क्या होती है, समान होती है, परंतु जो इनकी प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। एक प्लस हो गया, दूसरा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और इनके बीच जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। जो इनके बीच की दूरी होती है वो बहुत ही अल्प होती है, जिसे हम 2l से प्रदर्शित करते हैं। ये दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसको हम 2l से प्रदर्शित करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, दो आवेश होते हैं, ये दो आवेश हो गए जिनकी मात्राएं क्या होती है, समान होती है। इसकी भी मात्रा क्यू है, इसकी भी मात्रा क्या है, क्यू है, परंतु प्रकृति कैसी होती है, विपरीत होती है। ये प्लस है तो ये वाला माइनस है, एक दूसरे के अपोजिट है। और इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही अल्प होती है, जिसे हम 2l से प्रदर्शित करते हैं। इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, हम O मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु O मान लेते हैं, और इसको नाम A B दे देते हैं। जो विद्युत द्विध्रुव है उसको हम एक नाम A B दे देते हैं, और उसका मध्य बिंदु कितना मान लेते हैं, O मान लेते हैं। अब इसके जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O से एक बिंदु P है, एक बिंदु कोई P है जिससे परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जिससे कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। इसी बिंदु P पर हमें देखना है विद्युत विभव, क्योंकि अच्छी स्थिति पर रहे हैं। अच्छी स्थिति क्या होती है, यदि दो आवेश है, दो आवेश है, दो बिंदु आवेश हो गए, इनको मिलाए, इनको मिलाती हुई हम रेखा खींचे, जो हमारा तीसरा आवेश होता है जिससे हम परीक्षण करते हैं वो भी इसी लाइन पे आ जाए, उसे हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। कहने का तात्पर्य तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी रेखा में हो, उसे हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। क्योंकि तीनों एक ही अक्ष पर होते हैं, इस कारण इसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो देखिएगा ये क्या हो गया, हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया। विद्युत द्विध्रुव से R दूरी पे बिंदु P रखा है जिससे परीक्षण आवेश Q0 है। इसके द्वारा अब हमें विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा यदि हम यहां से A से O तक की दूरी को माने, पूरी दूरी कितनी है, 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, तो A से O तक की दूरी अर्थात आधी दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। ऐसे ही O से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वो भी l हो जाएगी। देखिए पूरी दूरी कितनी है, 2l है, इसका मध्य पॉइंट O है। अब O क्या है, मध्य पॉइंट है, अर्थात बीच वाला बिंदु है। तो जब इसको 2l को दो भागों में बांटेंगे तो l और l प्राप्त हो जाएगा। इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, जिसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो चलिए देखिएगा, अब देखिए परीक्षण आवेश जो है Q है, यहाँ दो आवेश है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। यहाँ दोनों के विपरीत क्या होगा, उसको कार्य करना पड़ेगा। तो प्लस क्यू से दूरी कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू से दूरी, देखिए टोटल दूरी कितनी है, R है, यदि R में से हम l घटा दे तो Q A से P तक की दूरी निकल जाएगी।
ये दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, r माइनस एल हो जाएगी। और वहीं यदि हम a बिंदु से p तक की दूरी निकालें, तो देखिए यहां तक की दूरी कितनी है, यहां तक की दूरी r है, और इतना दूरी और हम इसमें जोड़ दें तो यहां हम पूरा लास्ट तक आ जाएंगे। तो यहां से लेकर बिंदु a से लेकर बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एल हो जाएगी। देखिएगा, आपको बस फिगर समझना है, फिगर समझ गए तो डेरिवेशन इसका आपके हाथों में होगा। तो देखिए पूरी दूरी कितनी है, जो बिंदु बिंदु है उसकी दूरी कितनी है, 2l है। इसका मध्य बिंदु कितना है, O है। तो ये दोनों दूरी आधी आधी बढ़ जाएगी, 2l का आधा l, 2l का आधा l, तो l और l हो गया। O से लेके P तक की दूरी कितनी है, r है। लेकिन हमको चाहिए दूरी कितनी, B से P तक की, B से P तक की। तो B से P तक की दूरी निकालना है। यदि हम देखिए यहां से O से P तक की दूरी r है, और इसमें से भी हम इतना दूरी घटा दें, इतना दूरी घटा दें तो यही दूरी बचेगी। तो r माइनस एल कर दिया तो हमारी मिल गई B से P तक की दूरी। और वही चीज अगर हम यहां से निकाले A से P तक की दूरी, तो r को जोड़ देंगे तो हो जाएगा r प्लस एल हो जाएगा। ये हो गया हमारा फिगर, जो विद्युत ध्रुव के अच्छी स्थिति स्थित बिंदु P पर उपस्थित आवेश के कारण हम विभव ज्ञात करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कि विभव बराबर क्या होता है। जो हमारा विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव होता है, देखिए विभव बराबर क्या होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R होता है। ये क्या होता है, हमारा विद्युत विभव होता है। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ये क्या होता है, किसी बिंदु आवेश द्वारा निकाला गया विद्युत विभव। लेकिन हमारे पास देखेंगे यहाँ दो बिंदु आवेश है, एक प्लस Q है, एक माइनस Q है। दो है क्योंकि दो ध्रुव पड़ रहे हैं इसलिए दो आवेश है। तो सबसे पहले हम B बिंदु द्वारा जो बिंदु आवेश प्लस Q है उसके द्वारा विद्युत विभव निकालेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विभव, प्लस Q आवेश के कारण विभव। जो हमारा प्लस Q है उसके कारण विभव क्या हो जाएगा, देखिएगा देखिएगा हम उसे किस लिखते हैं, V प्लस Q दर्शा रहे हैं। ये प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो V प्लस Q निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये चीज देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है। यहां देखिए हम किसके द्वारा निकाल रहे हैं, प्लस Q के द्वारा। तो यहां लिख देते हैं प्लस Q, बटा में कितना आ जाएगा R, R का मतलब होता है दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी, देखिए B से P तक की दूरी कितनी है, B से P तक की दूरी कितनी है, R माइनस एल। कितनी है, R माइनस एल हो गई। कितनी हो गई, R माइनस एल। ये दूरी देखिए जो हम बिंदु दो पढ़े हैं, बिंदु आवेश के कारण उसकी दूरी है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। यहाँ दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, R माइनस एल, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, R माइनस एल रख देंगे। इसी प्रकार माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण क्या हो जाएगा, विभव। इसको हम डिनोट करते हैं V माइनस Q से। इसे डिनोट करेंगे V माइनस Q से, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा में इनके बीच की दूरी क्या है, माइनस Q से Q नॉट की दूरी कितनी है, R प्लस एल है। कितनी है, R प्लस एल है। तो यहां क्या रख दिया जाएगा, R प्लस एल रख दिया गया। क्या रख दिया गया, R प्लस एल। तो प्लस Q के कारण कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल। वही माइनस Q के कारण विभव कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान में R प्लस एल। यदि हम कुल विभव निकाले, कुल विभव निकाले क्या हो जाएगा, V नेट बराबर V प्लस Q माइनस में V माइनस, V प्लस Q प्लस V माइनस। यदि हमें कुल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तब तो क्या करते हैं,
जोड़ देते हैं तो वी नेट हमारा कितना आ जाएगा, प्लस के द्वारा लगाया गया विभव और फिर उसके बाद माइनस के द्वारा उत्पन्न विभव, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परिणामी आ जाएगा। चलिए देखिएगा इनके मान को हम पुट करते हैं। वी नेट बराबर क्या हो गया हमारा, वी नेट बराबर सबसे पहले हम प्लस वाले का मान रखेंगे। प्लस वाले का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान में आर प्लस आर माइनस, प्लस क्यू वाले का मान हमने क्या रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू आर माइनस एल, इसका मान क्या रख दिया, प्लस का निशान है कि हम प्लस लगाएंगे, क्या क्या रखेंगे, देखिए प्लस है तो प्लस का निशान लगा देंगे, प्लस वाले का बाद माइनस क्यू है तो माइनस क्यू वाले का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा में आर प्लस एल, जगह बटा में आर प्लस एल, तो दोनों के मान को उठा के हमने यहां रख दिया। इसके बाद देखिएगा अब क्या करते हैं आगे, इसके बाद देखिएगा वी नेट हमारा कितना हो जाएगा, वी नेट है कितना हो जाएगा, यहां से देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में उपस्थित है, हम इसे कॉमन कर लेंगे अर्थात बाहर कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, यहां भी क्यू है यहां भी क्यू है तो क्यू भी क्या है, दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या, यहां से हमने 4 पाई एप्सिलॉन बाहर किया और क्यू को बाहर किया तो क्या बचा, 1/r माइनस एल, 1/r माइनस एल, ध्यान दीजिएगा यहां, तो हमने क्या किया, कॉमन कर लेंगे तो कॉमन में क्या आया है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू हो गया, क्यू भी हो गया तो क्या बचा, यहाँ ये हो गया बाहर, ये हो गया बाहर तो r माइनस एल ही तो बचा, तो 1/r माइनस एल, अब यहाँ बाहर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू तो क्या बचेगा, माइनस माइनस 1/r प्लस एल, क्या बच गया, माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/r प्लस एल, तो कॉमन करने के पश्चात हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिएगा वी नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, देखिएगा क्या करेंगे, त्रिज्या मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि ये दोनों के एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एक ब्रैकेट में r माइनस एल है, एक ब्रैकेट में r प्लस एल है, एक फार्मूला पढ़ेंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों यहां दिख रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, इस फार्मूले का उपयोग करके इसको क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब जब r माइनस एल से इसमें भाग लगाएंगे, r माइनस एल से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, r प्लस एल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, r प्लस एल, और जब r प्लस एल से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, r माइनस एल, तो माइनस r माइनस एल, क्या बचेगा, r माइनस एल। इसके बाद देखिएगा क्या हो गया, वी नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर हो गया, इसको जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस एल माइनस r और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा l बटा में r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, तो यहां से देखिए r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, r से r कट जाएगा, तो r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचेगा, देखिएगा वी नेट कितना हो जाएगा, वी नेट कितना हो जाएगा, हमारा वी नेट कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहां एल है यहां एल है, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 2l, क्या हो गया, l प्लस एल को जोड़ दिया गया तो 2l, नीचे क्या बचा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, नीचे क्या बचा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा वी नेट बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया। अब आप पीछे की क्लासेस में पढ़े होंगे Q इंटू में 2l, Q इंटू में 2l क्या होता है,
Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है। इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, P रख देंगे, P बटा में R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यदि हम क्या मान लें, जो R हमारा है वो क्या है, ग्रेटर देन L है, तो R जो हमारा है वो क्या है, ग्रेटर देन L है, तो L स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, अर्थात उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। उसका मान इतना कम होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, V नेट क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या हो गया P, और नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर, क्योंकि हमने L स्क्वायर क्या मान लिया, 0 मान लिया, क्या बचेगा R स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका नेट विभव। तो ये हमारा क्या हो गया, नेट विभव क्या हो गया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R स्क्वायर। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर उत्पन्न विभव कितना होता है, V नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R स्क्वायर। तो एक बार पुनः देखिएगा, इसको देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने विभव का फार्मूला लिखा, विभव का फार्मूला लिखा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, तो एक बार हमने प्लस के द्वारा निकाला, क्या आ गया हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, प्लस से दूरी कितनी है, R माइनस L की है, तो R माइनस L लिख दिया गया। उसके बाद हमने किसका निकाला, माइनस Q के कारण निकाला, माइनस Q के कारण, तो माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है, R प्लस L है, तो क्या रख दिया गया, R प्लस L रख दिया गया। अब दोनों का दो आवेश है, जो प्लस आवेश परीक्षण आवेश की पे बल लगा रहे हैं, इसलिए हमने परिणामी निकाला कुल विभव, तो दोनों को जोड़ दिया गया। दोनों को जोड़ने के फलस्वरूप क्या किया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों में कॉमन था, तो बाहर निकल गया, तो यहां से बचा R माइनस L और यहां से बचा R प्लस L। ऊपर से तो Q बाहर हो गया, तो इसके ऊपर एक बचा। यहां माइनस कैसे आ गया, ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस होता है। इसके बाद दोनों का एलसीएम लिया गया, और एलसीएम लेने के बाद भाग लगाया, तो इतना हो गया R प्लस L माइनस R माइनस L। तो माइनस में माइनस को कर दिया प्लस, R से R हो गया कैंसिल, L प्लस L इक्वल टू 2L। तो हम लोग पढ़े हैं Q इंटू 2L इक्वल टू P, उसको हमने यहाँ रख दिया। अब हमने क्या किया, R जो है उसको L की तुलना में बहुत बड़ा किया, तो जो L का स्क्वायर है वो लगभग 0 के बराबर हो जाता है, अर्थात उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, तो ये 0 के बराबर हो जाता है, तो 0 यहां रख देंगे, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर आपका बच जाएगा। तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर उत्पन्न होने वाला विद्युत विभव। आई होप ये आपको ये टॉपिक है समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।